ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल करने की बात कही है। वो नीति आयोग की 27 जुलाई को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं और ममता बनर्जी ने बीजेपी को टुकड़े टुकड़े मंच करार दिया और कहा कि वो अपने राज्य को विभाजित नहीं होने देंगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण जो स्थिति है उसके बारे में उनसे पूछा गया और इस पर उन्होंने कहा कि वो पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संधि के मुताबिक यदि शरणार्थी सीमा पर आते हैं तो उनके राज्यों को उन्हें आश्रय देना होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने सरकार तो बना ली, यानी कि भाजपा ने सरकार तो बना ली है, लेकिन उनके पास जनादेश नहीं है। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने एकल पार्टी की सरकार नहीं बनाई है। और ममता ने यह भी कहा कि अपनी मजबूरियों के कारण भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने राजनीतिक रूप से बहुत ही पक्षपाती बजट पेश किया, जिससे विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे लगा कि कम से कम एक साझा मंच पर इस आवाज को उठाना मेरा कर्तव्य है। हालांकि मुझे पता है कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब से नीति आयोग की योजना बनी मैंने एक भी काम होते नहीं देखा, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। पहले योजना आयोग था और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय मैंने देखा कि एक व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के तहत राज्य सरकारों को अपने मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार था और ये अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों का ख्याल रखने के लिहाज से बहुत अच्छा था। ममता बनर्जी ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और मैं नीति आयोग को खत्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाऊंगी, और इसलिए भी कि उसके पास कोई वित्तीय शक्ति तो है नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए साल में एक बार एक बैठक करते हैं। कृपया योजना आयोग को फिर से बहाल करें। उन्होंने कहा कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की योजना थी और आज़ादी के बाद से योजना आयोग ने देश के लिए बहुत काम किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्होंने भी इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों की तरह बैठक में शामिल नहीं होने पर विचार किया था, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया। उन्हें कहा कि आप शामिल होइए इसमें। इस पर उन्होंने कहा कि मुझसे बैठक से 7 दिन पहले अपना लिखित भाषण भेजने के लिए कहा गया था, जो मैंने भेज दिया है। ये केंद्रीय बजट पेश होने से पहले की बात है। तो बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के बंगाल के उत्तरी हिस्से को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत लाने संबंधी बयान का जिक्र करते हुए भी ममता बनर्जी ने कहा कि ये राज्य को बांटने की कोशिश है और वो ऐसा नहीं होने देंगी। आगे उन्होंने कहा कि वो बंगाल को बांटने की बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के किसी नेता ने कहा कि असम को बांटो, किसी ने कहा बिहार को बांटो, वो देश को ही बांटना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लिए गैंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि ये अनसंसदीय शब्द है, लेकिन वो इसके लिए टुकड़े टुकड़े मंच ज़रूर कहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वो टुकड़े टुकड़े मंच हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब सीएम ने एनडीए सरकार के अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने संबंधी उनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर दरार पैदा होगी। उन्होंने कहा कि ये मेरा अनुमान है, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने हितों के लिए, अपने गठबंधन के हितों के लिए। तो ममता बनर्जी ने खुलकर अपनी बातें कही है, लेकिन उनका बैठक में आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन के ख़ासतौर पे कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि वो बॉयकॉट करेगा नीति आयोग की बैठक का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।